हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दों पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे टीआरई 4 की। इसके अलावा बात करने वाले हैं बिहार में निकलने वाली 2025 की बम्पर वैकेंसियों के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अध्यापक नियुक्ति के चौथे चरण के आयोजन को कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है। भाई, ये क्या बात हुई कि बीपीएससी जो कैलेंडर रिलीज करता है जिसमें आने वाले साल में जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट कराने हैं उनका डेटा दिया रहता है कि ये जो एग्जाम है वो इस तिथि को होगा, इस तिथि को ये चीजें होंगी। तो इसमें टीआरई 4 को शामिल नहीं किया गया है और शिक्षा विभाग से भी इसकी जो रिक्तियां हैं वो नहीं मिली हैं। तो क्या है पूरी खबर, आइए स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी से साल में 1.11 लाख को नौकरी मिली है। तो भैया ये तो सही बात है। आगे देखेंगे, चतुर्थ अध्यापक नियुक्ति यानी कि टीआरई 4 परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग से नहीं मिली हैं रिक्तियां, ये खबर है। आइए देखते हैं आगे क्या कहा गया है। बोला गया है कि 22 से अधिक परीक्षाओं का जो आयोजन है वो इस साल कराया जाएगा। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। पोस्ट देख लीजिए आप लोग किस किस में एलिजिबल हैं, उसकी तैयारी कीजिए और इसके लिए जो कैलेंडर है वो भी आपको जो है वो जारी कर दिया गया है। मैंने भी जो कैलेंडर है वो आपके पोस्ट में जो है वो यूट्यूब अगर आप मेरा पोस्ट देखते हैं तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। आगे की खबर देखेंगे जिसमें अध्यापक के लिए 67,000 जो है वो वेकेंट पोस्ट बताई गई हैं। पूरी खबर जानेंगे। बिहार ने पिछले वित्तीय वर्ष में 1,11,791 पदों पर नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी है। अब वित्तीय वर्ष 2024-25 में 24 से अधिक वास्तुनिष्ठ यानी कि जो एमसीक्यू होता है, इसके अलावा जो रिटर्न परीक्षा है और जो हमारा इंटरव्यू है इसका आयोजन किया गया है और इसमें शामिल होने के लिए 9,79,000 से ज़्यादा आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 7,84,477 अभ्यर्थी जो है वो पेपर में शामिल हुए थे। कहने का ये मतलब है कि टोटल इतने जो अभ्यर्थी हैं उन्होंने अप्लाई किया था 9,79,000 लगभग जो है उन्होंने अप्लाई किया था, जिसमें से कि 7,84,777 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि परीक्षा में शामिल हुए हैं। आगे देखेंगे, 69th जो आपका बीपीएससी हुआ था उसमें क्या हुआ था कि प्रशासनिक सेवा पे कितनी जो पदें हैं वो वैकेंट थी 470 और सैनिक न्यायाधीश के 151, सहायक वास्तुविद के 101, प्रधान शिक्षक के 36,947, प्रधानाध्यापक के 5,974, अध्यापक के 67,000, बीपीएससी टीआरई 3 में 67,000 जो सीटें हैं उस पर नियुक्ति की गई थी। 110 सीटें जो निकाली गई हैं अनुमंडल कृषि पदाधिकारी के लिए। इसके अलावा और अदर जो पोस्ट है उसमें 1,038 अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन कर राज्य सरकार को अनुशंसा भेजी गई थी। ठीक है, तो ये जो पोस्ट थी ये वेकेंट नहीं है, ये यहाँ पे ये टीआरई 3 की बात हो रही है कि टीआरई 3 में कितने जो सीटें हैं उस पर भर्ती कराई गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे, बिहार प्रशासनिक सेवा एवं समकक्ष और सैनिक न्यायाधीश आदि पदों के लिए आयोजित साक्षात्कार में यानी कि इंटरव्यू में 5500 से ज़्यादा अभ्यर्थी ऐसे हैं जो शामिल हुए थे। 5,000 से अधिक पदों की जो प्रक्रिया है इस साल पूरी होगी। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि शिक्षा विभाग से जो है अभी तक इनको वैकेंसी नहीं प्राप्त हुई है। तो क्या टीआरई 4 नहीं होगा, ये हमें देखने को मिल रहा है या फिर क्या है पूरी खबर। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी ने 2025 में 22 से अधिक परीक्षाओं के लिए जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया है, जिसमें 5,584 पोस्ट पे जो है वो आपकी नियुक्ति होनी है। और इसमें क्या हुआ है कि जो अध्यापक है यानी कि जो टीचर्स नियुक्ति का जो चौथा चरण है यानी कि टीआरई 4 के आयोजन के लिए अभी तक कैलेंडर जो है वो जारी नहीं किया गया है। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या टीआरई 4 नहीं होगा। आगे देखेंगे, आयोग का कहना है कि इससे संबंधित जो रिक्तियां हैं यानी कि जो वैकेंसीज हैं वो अभी तक शिक्षा विभाग से प्राप्त नहीं हुई है। यानी कि जब वैकेंसी हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट से मिल जाएगा उसके बाद ही कैलेंडर इसका भी जारी किया जाएगा, इन्होंने ये कहा है। बीपीएससी 17वीं संयुक्त मुख्य परीक्षा 25, 26, 28, 29 और 30 अप्रैल को जो है वो आयोजित की जाएगी। यानी कि बीपीएससी का जो मेंस है वो यहाँ पे 25 अप्रैल से जो है आपका कंडक्ट कराया जाएगा। आगे देखेंगे, सिविल असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट निकली है। इसके अलावा सहायक प्रधान प्राध्यापक, प्राचार्य, उप प्राचार्य, लोअर डिवीजन क्लर्क, इन सभी पोस्टों पे जो है वो वैकेंसी निकली हैं।
फिजिक्स विषय में सहायक प्राध्यापक के 59 पोस्ट के लिए जो रिजल्ट है वो 25 मार्च को जारी किया जाएगा। वहीं पे जुडिशियल मेंबर इन स्टेट कंज्यूमर के 57 पदों के लिए जो प्रारंभिक परीक्षा है यानी कि जो प्री होगा वो आपका 3 से 5 मई को कंडक्ट कराया जाएगा। आगे का देखेंगे, मेडिकल लाइन में भी वैकेंसी निकली हैं। सहायक प्राध्यापक के लिए 1711 पद जो है वो जून में जो है वो उनका इंटरव्यू होने वाला है। श्रम संसाधन विभाग में 50 उप प्राचार्य की बहाली होनी है। वहीं पे असिस्टेंट रेवेन्यू एंड अकाउंट ऑफिसर के 285 पदों के लिए जो है प्रारंभिक परीक्षा यानी कि जो आपका प्री है वो 27 जुलाई को आयोजित की जाएगी। तो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि तैयारी 4 के लिए अभी तक इन्होंने कोई भी जो विज्ञापन है वो मतलब विज्ञापन क्या कैलेंडर में ही जारी नहीं किया गया है। तो क्यों नहीं किया गया? क्योंकि अभी तक उनको वैकेंसी जो है वो नहीं प्राप्त हुई हैं। तो हो सकता है कि आने वाले समय में जब टीआरई 3 का प्रोसेस कंप्लीट हो जाए उसके बाद उनको जो वैकेंसीज हैं वो उनको प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो इसी के साथ वीडियो को मैं यहीं पे अंत करना चाहूँगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी ही और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना।